मस्जिदों के बाहर मॉब्स आ रहे हैं अटैक करने के लिए, टॉन्ट करने के लिए। कई जगहों पे मुसलमानों के दुकान जलाए गए। मुसलमानों को कहा जाता है आप मीट ना बनाएं। हमारे नवरात्रे चल रहे हैं तो आप भी ना खाएं। हम तो नहीं किसी को कहते हैं कि हमारे रोज़े चल रहे हैं तो आप भी रोज़ा रखिए। ये एक तंजीम है इस मुल्क में जिन्होंने अपनी सियासत जो है वो मजहबी लाइंस पे ही स्टार्ट की है। इस्लाम पे चलते हैं, ये हमारा मजहब है। जो हमें कुरान शरीफ कहता है हम उसको फॉलो करते हैं। हम लेकिन ये तो नहीं किसी से कहते हैं कि जिस तरह आप अपना मजहब पाल रहे हैं या उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं आप ना करिए। अगर हम ये किसी को नहीं कहते तो हमें क्यों ये कहा जाता है कि भाई आप बैन करिए हिजाब पहनना, आप बैन करिए अजान लगाना, आप बैन करिए मीट खाना। इनकी जो सियासत है वो सिर्फ मजहबी लाइंस पे घूमती है। मजहबों को आपस में लड़ाओ, डिवाइड एंड रूल करो ताकि इनका अपना वोट जो है वो कंसोलिडेटेड रहे। इन्होंने वादा किया कि 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में आएगा। आपके अकाउंट में आया? किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया? मेरे अकाउंट में तो नहीं आया। हम इस्लाम पे चलते हैं, ये हमारा मजहब है। जो हमें कुरान शरीफ कहता है हम उसको फॉलो करते हैं। हमारे लिए, मुसलमानों के लिए इस्लाम में कुरान इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। तो जो अल्लाह ताला ने उसमें फ़रमाया है वो हम मानते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, उस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। हम लेकिन ये तो नहीं किसी से कहते हैं कि जिस तरह आप अपना मज़हब पाल रहे हैं या उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं आप ना करिए। अगर हम ये किसी को नहीं कहते तो हमें क्यों ये कहा जाता है कि भाई आप बैन करिए हिजाब पहनना, आप बैन करिए अजान लगाना, आप बैन करिए मीट खाना। अगर आप देखें ये एक तंजीम है इस मुल्क में जिन्होंने अपनी सियासत जो है वो मजहबी लाइंस पे ही स्टार्ट की है। आज ये 2013 की इनके पॉलिटिकल कैंपेन जब पार्लियामेंट इलेक्शंस के हो रहे थे, जब नए प्राइम मिनिस्टर बने, ये तब से चलता आ रहा है। 2013 के कैंपेन से 9 साल हो गए हैं करीबी। इनकी जो सियासत है वो सिर्फ मजहबी लाइंस पे घूमती है। मजहबों को आपस में लड़ाओ, डिवाइड एंड रूल करो ताकि इनका अपना वोट जो है वो कंसोलिडेटेड रहे। इनकी सियासत में और क्या है? इन्होंने वादा किया कि 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में आएगा। आपके अकाउंट में आया? किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया? मेरे अकाउंट में तो नहीं आया। ना मैंने कोई ऐसा देखा जिसके अकाउंट में 15 लाख रुपया आया है अभी तक। मजहब के नाम पर जो इन्होंने सियासत की, आज आप देखते हैं कितना कम्युनलाइज हो गया है मुल्क। मस्जिदों के बाहर मॉब्स आ रहे हैं अटैक करने के लिए, टॉन्ट करने के लिए। कई जगहों पे मुसलमानों के दुकान जलाए गए। मुसलमानों को कहा जाता है आप मीट ना बनाएं। हमारे नवरात्रे चल रहे हैं तो आप भी ना खाएं। हम तो नहीं किसी को कहते हैं कि हमारे रोज़े चल रहे हैं तो आप भी रोज़ा रखिए। मुसलमान खुद रोज़ा रखते हैं, वो बाकी मजहबों के भाई बहनों को तो नहीं ज़बरदस्ती कहते हैं कि भाई हम कुछ नहीं खा रहे हैं सुबह से शाम तक, आप भी नहीं खाइए। हम नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक्त, आप भी पढ़िए। हम ये किसी से नहीं कहते। लेकिन इस जमात की जो सियासत है वो इसी एजेंडे पे चली है। बीफ बैन, घर वापसी, लव जहाद। और अब आप ये देख रहे हैं अजान का जो इशू आया है या हिजाब का जो इशू आया है। वरना खुदा के लिए मुझे कोई ये बताए हिजाब से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैंने अभी यहाँ पे अपना सर ढका हुआ है, यहाँ पे और लोग बैठे हैं, उनको क्या तकलीफ़ हो सकती है मेरे हिजाब पहनने से? इससे कोई तकलीफ़ नहीं हो सकती किसी को। ये मुसलमानों को परेशान करने का एक तरीका है, उनको तंग करने का। मैं आपको वही कह रही हूँ, ये बात डिस्टर्बेंस की नहीं है, ये कम्युनल एजेंडा है। मुसलमान आप मुझे एक दिखा दीजिए जो आपको इस तरह की बात कहेगा किसी और मज़हब के बारे में कि कहीं पर जी मंदिर है वहाँ से मुझे शोर आ रहा है। कभी नहीं कहेगा। उसको लगेगा कि इस मज़हब की जो सेंटिमेंट्स हैं हर्ट हो सकते हैं। जो लोग इस मज़हब को फॉलो करते हैं
उनके जो इमोशंस हैं, उनके सेंटिमेंट्स हैं, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है एक मज़हब के साथ, वो बहुत डीप रूटेड होती है। और यही सारी बातें जब हमें कही जाती हैं, अनफॉर्चुनेटली इतने सारे कम्युनल लोग अब खड़े हो गए हैं, वो इसको सपोर्ट करते हैं, कहते हैं हाँ हाँ भाई सही बोल रहे हैं। अब मुझे सरप्राइज़ नहीं होता जब ये नए रोज़ मुद्दे खड़े करते रहते हैं छोटी छोटी बातों पर, वरना ये कोई बात ही नहीं है। शादियों में तो इतने म्यूज़िक चल रहे होते हैं, तब तो कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। डिस्कोज वगैरह वगैरह तमाम दरबदरियों के जो सामान है उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, बस ये अजान से ही डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये शर्म की बात है ये।